हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम एजेस को 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। बैक एज, फॉरवर्ड एज, क्रॉस एज एंड ट्री एजेस। तो कौन सी एज हमारी बैक एज, क्रॉस एज होगी, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए यू मस्ट नो डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारा एक प्रीवियस वीडियो आप उसको देखिए और फिर देखते हैं कि हाउ टू क्लासीफाई एजेस इन 4 क्लासेस। तो जब हम ग्राफ की डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं तो हमारा है ना, इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन डायरेक्टेड ग्राफ एज वेल एज ऑन अनडायरेक्टेड ग्राफ। इफ योर ग्राफ इज डायरेक्टेड तो आप ग्राफ की एजेस को 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। योर एज कैन बी ट्री एज, योर एज कैन बी क्रॉस एज, इट कैन बी बैक एज एंड इट कैन बी फॉरवर्ड एज। और इफ योर ग्राफ इज अनडायरेक्टेड, इन दैट केस ग्राफ की एजेस 2 क्लास में डिवाइड होगी, इट इज़ ट्री एज एंड बैक एज। तो हम देखते हैं कि कौन सी एज ट्री एज होगी, विच एज इज बैक एज। तो एक एग्जांपल के हेल्प से हम एजेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये हमारा ग्राफ है, इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ और इस ग्राफ की हम डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करना चाहते हैं विथ ए इज ए सोर्स वर्टेक्स। तो सबसे पहले हमने ए को विजिट किया, सोर्स वर्टेक्स को विजिट किया। अब हम क्या करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च में, तो ए से रिचेबल किसी एक वर्टेक्स को कवर करते हैं। तो ए से रिचेबल हमने बी को कवर किया विद द हेल्प ऑफ दिस एज। फ्रॉम ए वी कवर बी। अब बी को कवर करने के बाद आप क्या करते हैं, तो यू कवर अ वर्टेक्स रिचेबल फ्रॉम बी। तो बी से रिचेबल कौन सा वर्टेक्स है, तो इट इज एफ। तो फ्रॉम बी यू कवर एफ। फ्रॉम एफ, एफ से रिचेबल क्या है, तो एफ से रिचेबल ई भी है, एफ से रिचेबल जी भी है और एफ से रिचेबल सी भी है। तो यू कवर वन ऑफ देम। तो सपोज फ्रॉम एच यू कवर जी। एच के बाद आपने किसको कवर किया, जी को कवर किया। ओके, एच को कवर करने के बाद यू कवर जी। अब जी से रिचेबल कौन सा वर्टेक्स है, तो नो वर्टेक्स इज रिचेबल फ्रॉम जी। तो यू बैकट्रैक फ्रॉम जी। तो आप जी से बैकट्रैक करके कहाँ आएंगे, तो यू कवर जी थ्रू एफ। तो आप जी से बैकट्रैक करके एफ पे आए। अब आप करेंगे यू विल कवर अ वर्टेक्स रिचेबल फ्रॉम एफ, तो इट इज ई। तो यू कवर ई। अब आप क्या देखेंगे कि विच वर्टेक्स इज रिचेबल फ्रॉम ई, तो नो वर्टेक्स इज रिचेबल फ्रॉम ई। सो यू हैव टू बैकट्रैक फ्रॉम ई। तो आपने ई से बैकट्रैक करके कहाँ आ गए, एफ पे। यू कवर ई थ्रू एफ। तो ई से बैकट्रैक करके आप कहाँ आ गए, टू द वर्टेक्स एफ। अब एफ से रिचेबल ई इज कवर्ड, जी इज कवर्ड। तो नेक्स्ट वर्टेक्स विच इज रिचेबल फ्रॉम एफ इज सी। तो फ्रॉम एफ यू कवर सी। फिर सी से रिचेबल इट इज डी। तो फ्रॉम सी यू कवर डी और फ्रॉम डी यू फाइनली कवर एच। तो इस तरह से यू कवर ऑल द वर्टाइसेस, है ना। तो इस ट्री में है ना, इट इज अ ट्री, दिस ट्री इज नोन एज डेप्थ फर्स्ट ट्री। इस ट्री में हमने क्या देखा कि हमने ए को विजिट किया, ए से विजिट किया बी को, किस एज की हेल्प से, इस एज की हेल्प से। फ्रॉम ए वी डिस्कवर बी, है ना, हम वर्ड यूज करते हैं विजिट या डिस्कवर। तो फर्स्ट वी ए विजिट ए से हमने बी को डिस्कवर किया इस एच की हेल्प से। बी से हमने एफ को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ दिस एजेस। और ये हमारा क्या बन गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री। तो ऑल दोस एजेस जो हमारे ट्री का पार्ट है वो क्या कहलाएंगी, ट्री एजेस। तो ए से बी एज जो है ट्री एज है, बी टू एफ इज अ ट्री एज, एफ टू सी इज अ ट्री एज। तो ये सारी एजेस हमारी ट्री एजेस है। अच्छा, अब रिमेनिंग एजेस को समझने के लिए हम 2 टर्म डिस्कस करेंगे, एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। अच्छा, आपने बी को डिस्कवर किया ए से बी वाली एज की हेल्प से। ए इज एंसेस्टर और बी क्या कहलाएगा, डिसेंडेंट। ए इज एंसेस्टर, आपने बी को डिस्कवर किया थ्रू ए, तो ए इज द एंसेस्टर नोड
और ए का डिसेंडेंट कौन हो गया, बी, बी इज डिसेंडेंट। ओके, बी से किसको डिस्कवर किया, एफ को, तो बी इज एंसेस्टर और एफ इज डिसेंडेंट। ओके, अब आपसे पूछा गया कि एफ के डिसेंडेंट एंसेस्टर कौन कौन से हैं, तो एफ से आप बैक डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, एफ को किसका कवर किया था, बी, तो बी इज एंसेस्टर। बी को किससे कवर किया था, ए, तो ए इज एंसेस्टर। तो एफ के एंसेस्टर कौन कौन है, तो एफ के एंसेस्टर बी भी है और एफ का एंसेस्टर ए भी है। अच्छा, एफ के डिसेंडेंट कौन कौन है, तो जो भी एफ से डिस्कवर हुए हैं वो एफ के डिसेंडेंट। तो एफ से आपने ई को डिस्कवर किया, तो एफ का डिसेंडेंट ई, एफ का डिसेंडेंट जी, एफ का डिसेंडेंट सी और डी एंड एच, तो ये सब एफ के डिसेंडेंट है। और फाइनली एच के एंसेस्टर्स, तो एच को हमने डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ डी, डी को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ सी, तो ये सब एच के एंसेस्टर है, डी, सी, एफ, बी, ए, है ना। तो गिवन वर्टेक्स से आप कहाँ तक आओगे, सोर्स वर्टेक्स तक, और पाथ में जो वर्टेक्स आ रहे हैं वो सब क्या होंगे, उसके एंसेस्टर। तो एच का एंसेस्टर जी नहीं है, क्योंकि अगर हम एच से जाते इट इज डी, फ्रॉम डी टू सी, सी टू एफ, एफ टू बी, बी टू ए, मुझे सोर्स वर्टेक्स तक जाना है ना। तो एच का एंसेस्टर जी नहीं है, एच का एंसेस्टर ई नहीं है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। तो सबसे पहले हमने देखा कि ट्री एज क्या होती है, तो ऑल दोस एजेस जो हमारे इस डीएफएस ट्री का पार्ट है वो सारी ट्री एजेस। आफ्टर ट्री एजेस नेक्स्ट है, अच्छा जैसे हमारा ये ग्राफ है, तो आपसे पूछा गया इज एज फ्रॉम ए टू ई इज अ ट्री एज, ए से ई वाली एज क्या ट्री एज है, तो डेफिनेटली ए से ई वाली एज आपके इस डेप्थ फर्स्ट ट्री का पार्ट नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ ट्री एज। ये ट्री एज नहीं है तो ये कौन सी एज होगी, तो ये एज है फ्रॉम ए टू ई। तो आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई में क्या रिलेशनशिप है, कौन एंसेस्टर है, कौन डिसेंडेंट है, तो ई इज डिसेंडेंट और ई का एंसेस्टर है ए, ई डिसेंडेंट है ना, ए से अगर मैं ए से बी, बी से एफ, एफ से ई, तो ए से रिचेबल है ई, तो ई डिसेंडेंट है और ए एंसेस्टर है। तो ये एज ए से ई ये एंसेस्टर को डिसेंडेंट से कनेक्ट करती है, तो दिस एज इज नोन एज फॉरवर्ड एज। तो एज विच कनेक्ट एंसेस्टर टू डिसेंडेंट इज फॉरवर्ड एज, तो दिस इज अ फॉरवर्ड एज। ओके, इस ग्राफ में हमको बताना है कि 4 कैटेगरी की एज होगी, फॉरवर्ड एज, ट्री एज, बैक एज एंड क्रॉस एज। तो वो एज जो एंसेस्टर को डिसेंडेंट से कनेक्ट करती है दैट इज फॉरवर्ड एज। चलिए हम एक एक एज को क्लासीफाई करते जाते हैं। एज फ्रॉम ए टू बी, तो एज फ्रॉम ए टू बी इज ट्री एज, देखो इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्री, तो एज फ्रॉम ए टू बी इज ट्री एज, ये हमारी ट्री एज हो गई। तो लेट्स हम ट्री एज को ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एज फ्रॉम ए टू बी ट्री एज, तो पहले हम सारी ट्री एजेस को ड्रॉ कर लेते हैं। बी से एफ इज अ ट्री एज, देन एफ टू ई इज अ ट्री एज, एफ टू जी इज अ ट्री एज, एफ टू सी अ ट्री एज एंड सी से डी ट्री एज और डी से एच ट्री एज। तो ऑल दिस एजेस आर ट्री एजेस। अब जो एजेस ट्री एजेस नहीं हैं उनको हम देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट एज आपको दिख रही है एफ से ई, एफ से ए, एज फ्रॉम एफ टू ए। एफ क्या है, डिसेंडेंट है ना, ए का डिसेंडेंट है, तो एफ इज डिसेंडेंट। डिसेंडेंट और एंसेस्टर हम इस ट्री के कंटेक्स्ट में बोले ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो ट्री बनाया, तो एफ एंसेस्टर है, सॉरी ए एंसेस्टर और एफ डिसेंडेंट है। ये एंसेस्टर को डिसेंडेंट से कनेक्ट कर रही है, और ये एफ से ए वाली एज डिसेंडेंट को एंसेस्टर से कनेक्ट करती है। तो वो एज जो डिसेंडर से एंसेस्टर को कनेक्ट करती है वो क्या कहलाएगी, बैक एज। एंसेस्टर टू डिसेंडेंट
फॉरवर्ड एज, डिसेंडेंट टू एंसिस्टर बैक एज। तो ये वॉयलेट कलर में जो है इट इज़ अ बैक एज। चलिए लेट्स सी। अब देर इज अ एज फ्रॉम सी टू जी, है ना, सी से अब देखते हैं। तो ए से दो एजेस जा रही थी, वन इज फॉरवर्ड एज, अदर इज ट्री एज। बी से एक एज थी बी टू एफ, इट इज ट्री एज। फ्रॉम एफ ये सारी एजेस देखी हमने चार, ये सब ट्री एजेस और वन इज बैक एज। अब ई से बी पे एक एज जा रही है, तो एज फ्रॉम ई टू बी क्या होगी? ई क्या है? एंसेस्टर या डिसेंडेंट। तो आप ट्री देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च में, बी के थ्रू हमने ई को कवर किया, बी से एफ, एफ से ई, तो बी एंसेस्टर है और ई डिसेंडेंट है। तो ये एज कहाँ से कहाँ जा रही है? डिसेंडेंट से एंसेस्टर, डिसेंडेंट से एंसेस्टर पे जा रही है, तो इट इज बैक एज। तो ई टू बी जो एज है इट इज अ बैक एज। ठीक है, अब लेट्स सी। सी से बी भी एक एज जा रही है, ये ट्री एज नहीं है, तो क्या होगी? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड बी? बी से एफ पे आए, एफ से सी पे आए, तो बी इज एंसेस्टर ऑफ सी, तो बी एंसेस्टर है और सी डिसेंडेंट है। ये डिसेंडेंट को एंसेस्टर से कनेक्ट कर रही है, तो इट इज बैक एज। दिस एज कनेक्ट डिसेंडेंट टू एंसेस्टर, तो इट इज बैक एज। सिमिलरली सी टू जी, अब हम आते हैं सी टू जी। सी और जी में इज देयर एग्जिस्ट एनी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? क्या सी और जी में कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है क्या? मतलब पेरेंट चाइल्ड मतलब एंसेस्टर और डिसेंडेंट, हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो सी और जी में क्या एंसेस्टर डिसेंडेंट वाली रिलेशनशिप है? तो नो, सी का एंसेस्टर एफ है और जी का एंसेस्टर भी एफ है, लेकिन सी और जी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि सी से हम रूट पे जाएंगे तो पाथ में कहीं जी नहीं आएगा, या ए से सी के रूट पाथ में कहीं जी नहीं आ रहा है, और ए से जी के पाथ में ए से बी, बी से एफ, एफ से जी। तो ए और सी के पाथ में कहीं जी नहीं आ रहा है, और ए और जी के पाथ में भी कहीं सी नहीं आ रहा है। तो सी और जी में कोई एंसेस्टर डिसेंडेंट वाली रिलेशनशिप नहीं है, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है। जो एंसेस्टर है दे आर पेरेंट, जो डिसेंडेंट है उनको हम क्या कहेंगे? चाइल्ड। तो नो डिसेंडेंट एंसेस्टर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड जी। तो एज जो सी और जी को ज्वाइन करेगी उस एज को हम क्या कहेंगे? तो दैट एज इज क्रॉस एज। तो ये एज हमारी क्या हो जाएगी? क्रॉस एज। एज फ्रॉम सी टू जी, बिकॉज नो relationship between, no descendant ancestor relationship between C and G, therefore it is cross H. Similarly H from D to G, yes, क्या हो गया सोचिए? H from D to G, क्या D to G में कोई ancestor descendant relationship है? तो हमने कैसे फाइंड किया था? G से आप सोर्स से G तक जाएंगे, सोर्स से G तक जाने में जो भी वर्टेक्स आ रहे हैं वो सब G के एंसेस्टर है। तो सोर्स से जी तक जाने में ए बी एफ आ रहा है, तो जी के एंसेस्टर ए बी एफ है। सोर्स से डी तक जाने में ए बी एफ सी डी, तो डी के एंसेस्टर सी एफ बी ए है। तो जी और डी एक दूसरे के एंसेस्टर डिसेंडेंट नहीं है। तो फिर सी और डी को ज्वाइन करने वाली एज क्या हो जाएगी? सॉरी, सी और डी नहीं, हम कहाँ देख रहे हैं? डी और जी। नो relationship between D and G, no ancestor descendant relationship between D and G, तो H from D and G again a cross edge। और फाइनली हमारे इस ट्री की केवल एक ही एज बची फ्रॉम H to G। तो व्हाट इज द एज फ्रॉम H to G? तो अगेन H और G में नो एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप, तो H फ्रॉम H to G इज क्रॉस एज। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ की एजेस को 4 क्लास में डिवाइड किया: ट्री एज, क्रॉस एज, बैक एज एंड फॉरवर्ड एज। ओके, लेकिन ये सारे
किस पे डिपेंड करते हैं कि हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री क्या बनाया है। अगर हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री, क्योंकि एक ग्राफ के देयर आर मल्टीपल वेज टू परफॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो अगर हमारा डेप्थ फर्स्ट ट्री डिफरेंट होगा तो हमारी ट्री एज भी डिफरेंट होगी, हमारी क्रॉस एज भी डिफरेंट होगी। जैसे अभी हमारी ए से ई जो एज है वो क्या आ रही, फॉरवर्ड एज, इट कनेक्ट एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, इट इज़ अ फॉरवर्ड एज। जो डिसेंडेंट को एंसेस्टर से कनेक्ट करती है वो बैक एज है ना। लेकिन अगर हमने इसका डेप्थ फर्स्ट ट्री जो है कुछ ऐसा बनाया, इस डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री के अकॉर्डिंग ए से ई जो एज है वो फॉरवर्ड एज है, लेकिन अगर हमने इसी ग्राफ का डेप्थ फर्स्ट ट्री कुछ चेंज कर दिया तो आपकी एजेस जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे सपोज सोर्स इज ए, फ्रॉम ए यू कवर ई, है ना, क्योंकि आपको ए से रीचेबल किसी एक वर्टेक्स को कवर करना होता है। तो फ्रॉम ए यू कवर ई, फ्रॉम ई यू कवर बी, फ्रॉम बी यू कवर एफ, फ्रॉम एफ यू कवर सी, फ्रॉम सी यू कवर जी, जी से कोई रिचेबल नहीं है तो फ्रॉम जी यू बैकट्रैक टू सी, सी से आपने डी को कवर किया और फ्रॉम डी यू कवर एज एच। तो नाउ दीज आर योर ट्री एजेस। ये आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री है, तो अब ये आपकी ट्री एज हो गई। तो अब जो एज है आपकी कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू ई, नाउ इट इज़ अ ट्री एज। प्रीवियस केस में ये क्या थी हमारी फॉरवर्ड एज, अब ये क्या हो गई हमारी ट्री एज। ओके, पहले ए से बी वाली जो एज थी वो ट्री एज थी, बट नाउ द एज फ्रॉम ए टू बी इज फॉरवर्ड एज, है ना। ए एंसेस्टर है, बी डिसेंडेंट है, एंसेस्टर को डिसेंडेंट से कनेक्ट करने वाली एज क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड एज। तो इस हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है कि हमने कौन सा डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री प्रिपेयर किया है। वो डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री डिसाइड करेगा कि विच एज इज ट्री एज और कौन कौन सी एजेस क्रॉस एजेस है, बैक एजेस है एंड फॉरवर्ड एजेस है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस इन डायरेक्टेड ग्राफ। इफ योर ग्राफ इज अनडायरेक्टेड, जैसे हम एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं, और इस अनडायरेक्टेड ग्राफ की हमको डेप्थ फर्स्ट सर्च करनी है। सिंपल छोटा सा ग्राफ लेते हैं, तो इसकी आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या परफॉर्म की, फ्रॉम ए यू कवर बी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एज यू डिस्कवर बी, तो इट इज योर ट्री एज। फ्रॉम बी यू कवर डी एंड फ्रॉम डी यू कवर सी। सपोज ये भी हमारे ग्राफ में आ जाए, तो फ्रॉम सी, तो सी के डिसेंडेंट, सी के एंसेस्टर कौन कौन है, तो ए से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ए से बी, बी से डी, डी से सी, तो ए बी डी आर एंसेस्टर ऑफ सी। डी के एंसेस्टर्स ए बी और डी का डिसेंडेंट सी, सेम क्लासिफिकेशन। तो दो एजेस विच आर द पार्ट ऑफ योर डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री, वो क्या होंगी, ट्री एजेस। तो दिस थ्री एजेस आर ट्री एजेस। अब ये दो एजेस रह गई, ए बी, सॉरी ए सी और बी सी। अब इसको अनडायरेक्टेड है तो यू कैन से कि ये एज बी से सी भी है या सी से बी भी है। तो सी से बी वाली एज को क्या कहा है, बैक एज, और सी से एक जो एज है वो भी क्या होगी, बैक एज। तो दिस टू आर बैक एजेस, रिमेनिंग आर ट्री एजेस। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो अदर देन ट्री एजेस बाकी सभी एजेस क्या होंगी, बैक एजेस होंगी। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई बैक एज, फॉरवर्ड एज, ट्री एजेस एंड सो ऑन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फिनिश टाइम एंड डिस्कवरी टाइम ऑफ अ वर्टेक्स इन डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो क्या कहती है हमारी डेफिनेशन, व्हाट इज फिनिश टाइम एंड व्हाट इज डिस्कवरी टाइम। तो जब सबसे पहले जो वर्टेक्स हम विजिट करते हैं तो वो वर्टेक्स का क्या होगा, डिस्कवरी टाइम। और किसी वर्टेक्स का फिनिश टाइम क्या होता है, तो फिनिश टाइम क्या होता है, जब उसके सारे डिसेंडेंट ट्रेवल हो चुके हैं, विजिट हो चुके हैं, तो वो टाइम उसका क्या होगा, फिनिश टाइम।
तो गेट में डिस्कवरी टाइम और फिनिश टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इस ग्राफ के हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड डिस्कवरी एंड फिनिश टाइम ऑफ एवरी नोड। ओके, तो सबसे पहले हम डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नोड 1। ओके, तो हमने DFS स्टार्ट की फ्रॉम द नोड 1। तो 1 का डिस्कवरी टाइम 1। जब भी आप किसी नए वर्टेक्स को विजिट करोगे तो आप डिस्कवरी टाइम को 1 से इंक्रीज करोगे। तो डिस्कवरी टाइम ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स इज 1। हमने फर्स्ट वर्टेक्स जो विजिट किया है वो 1 है, तो 1 का डिस्कवरी टाइम 1 है। 1 से सपोज आपने 3 को विजिट किया, तो 3 का डिस्कवरी टाइम 1 का 1 था, तो यू इंक्रीमेंट इट बाय 1, तो डिस्कवरी टाइम ऑफ 3 इज 2। ओके, फ्रॉम 3 यू विजिट 5, तो डिस्कवरी टाइम ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 3 के डिस्कवरी टाइम को 1 से इंक्रीज करो, तो 3 का 2 था, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो डिस्कवरी टाइम ऑफ 5 इज 3। सॉरी, कितना हो जाएगा? 5 नहीं, कितना हो जाएगा? 3। डिस्कवरी टाइम ऑफ 3 वॉज 2। 3 से आपने 5 को विजिट किया, तो जो भी इस नोड का डिस्कवरी टाइम था उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये 3 हो गया। अब 5 से आपने किसको विजिट किया? 6 को, तो व्हाट विल बी द डिस्कवरी टाइम ऑफ 6? तो इंक्रीमेंट द डिस्कवरी टाइम ऑफ दिस नोड बाय 1। तो ये 3 था, तो आपने कितना कर दिया? 4। ओके, अब 6 से रिचेबल कौन सा वर्टेक्स है? तो 6 से रिचेबल कोई वर्टेक्स ही नहीं है, तो आपको 6 से बैकट्रैक करना है। तो 6 के सारे डिसेंडेंट ट्रेवल हो चुके हैं, हम कह सकते हैं कोई डिसेंडेंट ही नहीं, तो हम 6 से बैकट्रैक कर रहे हैं, तो मतलब 6 क्या हो चुका है? फिनिश। तो 6 का फिनिश टाइम क्या होगा? तो 4 पे वो डिस्कवर हुआ, 5 पे वो फिनिश हो गया। अब 6 से बैकट्रैक करके कहाँ है? 5। क्या 5 के सारे डिसेंडेंट, सारे रिचेबल जो 5 से थे वो ट्रेवल हो चुके? तो यस, 5 से रिचेबल केवल 6 था और 6 ट्रेवल हो चुका है, तो 5 के सारे रिचेबल ट्रेवल हो चुके, तो 5 भी फिनिश हो गया। तो 5 किस टाइम पे फिनिश हुआ? तो 6 फिनिश हुआ एट द टाइम 5, तो इंक्रीमेंट दैट टाइम बाय 1, तो 5 का फिनिश टाइम कितना होगा? 6। ओके, अब 5 से कहाँ आए हम? 3 पे बैकट्रैक करके 3 पे आए। क्या 3 से रिचेबल सारे नोड विजिट हो चुके हैं? तो यस, 3 से रिचेबल 5 और 6 है, वो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो 3 भी फिनिश हो गया। तो व्हाट इज फिनिश टाइम ऑफ 3? तो फिनिश टाइम ऑफ 5 वॉज 6। आपने 5 से बैकट्रैक किया 3 पे, तो इंक्रीमेंट दिस टाइम बाय 1, तो फिनिश टाइम ऑफ 3 इज 7। अब 3 से बैकट्रैक करके 1 पे आए। क्या 1 से रिचेबल सारे नोड डेप्थ फर्स्ट सर्च में कवर हो चुके हैं? तो नहीं, 1 से रिचेबल 2, 4 ये बाकी है, तो अभी 1 फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि 1 से रिचेबल सारे नोड अभी विजिट नहीं हुए। तो आप 1 से किसको कवर करेंगे? 2 को। तो व्हाट इज द डिस्कवरी टाइम ऑफ 2? तो ये कितना? इसका फिनिश टाइम 8 था, उसके बाद ये डिस्कवर हुआ, तो इट इज़ 8। 7 था, 7 के बाद ये डिस्कवर हुआ, तो इट इज़ 8। अब आपने किसको विजिट किया? 4 को, तो कितना हो जाएगा 4 का डिस्कवरी टाइम? 9। 4 से रिचेबल 6 ऑलरेडी ट्रेवल हो चुका है, तो अब आपको 4 से बैकट्रैक करना होगा, तो 9 पे आपने इसको डिस्कवर किया, 10 पे बैकट्रैक करके कहाँ है? 2 पे। 2 से रिचेबल सारे कवर हो चुके हैं, तो 2 का फिनिश टाइम 11। अब 2 से हम 1 पे आए, तो 1 का फिनिश टाइम 12। तो ये इन सभी वर्टेक्स का डिस्कवरी टाइम और फिनिश टाइम। डिस्कवरी टाइम मतलब फर्स्ट टाइम वर्टेक्स डेप्थ फर्स्ट सर्च में कब डिस्कवर हुआ, और फिनिश टाइम मतलब उससे रिचेबल सारे वर्टेक्स अगर ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुके हैं तो वो वर्टेक्स टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया। तो इस तरह से हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में डिफरेंट वर्टेक्स का फिनिश टाइम और डिस्कवरी टाइम फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑन फिनिश टाइम एंड डिस्कवरी टाइम, जो गेट में आ चुका है, तो आपको और एक आइडिया हो जाएगा। तो ए डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ द ग्राफ is performed on a directed acyclic graph. Your graph is acyclic, cycle free है, तो depth first search is performed on a directed acyclic graph. Let du denote the time at which vertex u is visited for the first time and fu is the time
at which the DFS call to the vertex u terminates. Which of the following statement is always true for all edges u, v in the graph? Okay? आपको क्या कहा है कि आपका एक ग्राफ है और du मतलब वर्टेक्स कब डिस्कवर हुआ है और fu मतलब वर्टेक्स u कब फिनिश हुआ, उसका फिनिश टाइम एंड डिस्कवरी टाइम. ओके, तो सपोज हम एक ग्राफ ले लेते हैं. इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल वे हो सकता है कि आप ग्राफ लो और देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है. एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे. तो योर ग्राफ इज डायरेक्टेड एंड देयर इज एज फ्रॉम u to v. ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है कि du क्या du डिस्कवरी टाइम, बिकॉज देयर इज एज फ्रॉम u to v. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्कवरी टाइम ऑफ u इज ऑलवेज लेस देन डिस्कवरी. ना फर्स्ट ऑप्शन जो ये कह रहा है कि डिस्कवरी टाइम ऑफ u इज ऑलवेज लेस देन डिस्कवरी टाइम ऑफ v. तो क्या ये सही होगा? तो चलिए हम इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री बनाते. सबसे पहले हमने a को विजिट किया तो डिस्कवरी टाइम ऑफ a इज 1. फ्रॉम a आई कैन विजिट v. यस, तो डिस्कवरी टाइम ऑफ v इज 2. फ्रॉम v नो वर्टेक्स इज रिचेबल, तो आई बैक ट्रैक फ्रॉम v to a. फ्रॉम a आई कवर u, तो u का डिस्कवरी टाइम 3. तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि डिस्कवरी टाइम ऑफ u इज लेस देन डिस्कवरी टाइम ऑफ v, तो ये ज़रूरी नहीं है. यहाँ u का डिस्कवरी टाइम ज़्यादा है इज दैट ऑफ v. ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. अब डिस्कवरी टाइम ऑफ u इज लेस देन फिनिश टाइम ऑफ v, तो यही देख लीजिए, यही एग्जाम्पल उस चीज़ को वायलेट कर रहा है. हमने टाइम यूनिट 1 पे a को डिस्कवर किया, a से विजिट किया v को, तो v डिस्कवर हुआ एट टाइम 2. अब v से रिचेबल सारे वर्टेक्स कवर हो चुके हैं. यस, v से रिचेबल कोई ही नहीं, तो हम v से बैक ट्रैक करेंगे, मतलब v फिनिश हो चुका है. तो v का फिनिश टाइम 3. फिर a पे आए, a अभी फिनिश होगा क्या? नो. तो a से रिचेबल हमने u को कवर किया और u का डिस्कवरी टाइम कितना? 4. तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिस्कवरी टाइम ऑफ u इज लेस देन फिनिश टाइम ऑफ v. तो ये गलत हो गया. डिस्कवरी टाइम ऑफ u इज मोर देन फिनिश टाइम ऑफ v. ओके, चलिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट है फिनिश टाइम ऑफ u इज लेस देन फिनिश टाइम ऑफ v. तो यहाँ फिनिश टाइम ऑफ u कितना है? हमने 4 पे u को विजिट किया, u से रिचेबल भी ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको u से बैक ट्रैक करना है a पे. तो u क्या हो चुका है? u से रिचेबल सारे विजिट हो चुके हैं, तो u फिनिश हुआ है, तो u फिनिश हुआ एट द टाइम 5. तो फिनिश टाइम ऑफ u इज 5 लेस देन फिनिश टाइम, तो 5 लेस देन 3, ये भी इनकरेक्ट. तो फिनिश टाइम ऑफ u इज ग्रेटर देन फिनिश टाइम ऑफ v. तो ये सही दिख रहा है आपको, क्योंकि बाकी 3 तो एलिमिनेट हो गए इसी एग्जाम्पल से. तो फिनिश टाइम ऑफ u इज 5 ग्रेटर देन फिनिश टाइम ऑफ v 3. तो इस ग्राफ अगर मैं ऐसे ट्रेवर्स कर रही हूँ तो भी u का फिनिश टाइम v के फिनिश टाइम से ज़्यादा है. अगर आप इसका ऐसा डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री बनाते हैं कि फ्रॉम a का विजिट टाइम 1, a से आपने u को डिस्कवर किया, u का डिस्कवरी टाइम, फ्रॉम a u डिस्कवर u, तो u का डिस्कवरी टाइम 2. फ्रॉम u डिस्कवर v, तो v का डिस्कवरी टाइम 1 नहीं, u का कितना था? 2, तो u इंक्रीमेंट इट तो इट विल बी 3. अब 3 से v टर्मिनेट होगा क्योंकि v से रिचेबल कुछ है ही नहीं, तो v फिनिश हो गया, तो v का फिनिश टाइम 4. v से बैक ट्रैक करके u पे आया, u का फिनिश टाइम 5. तो आप v को u के थ्रू कवर करेंगे तो भी u का फिनिश टाइम ज़्यादा होगा, और v किसी और डेप्थ से कवर हो रहा तो भी u का फिनिश टाइम ज़्यादा होगा. तो ये स्टेटमेंट हमेशा यही करेक्ट होगा कि फिनिश टाइम ऑफ u इज ऑलवेज ग्रेटर देन फिनिश टाइम ऑफ v. u का फिनिश टाइम v के फिनिश टाइम से हमेशा ज़्यादा होगा. तो इसलिए हमने डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस इन डेप्थ फर्स्ट सर्च और व्हाट इज डिस्कवरी टाइम एंड फिनिश टाइम. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च.